छाप लेकर मैदान में उतरी है, तो इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई से कुर्सी की नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई हो चुका है। अब जनता हम तुम्हारे सम्मान देने के लिए नहीं आए हैं, हम तुम्हारे बच्चों को नई दुनिया देने के लिए आए हैं। यानी पहली बार कोई नेता ऐसा नेता दिख रहा है जो सौदे नहीं कर रहे हैं बल्कि शर्त रख रहे हैं कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और एनडीए मैं अपना काम करने आया हूं। मैंने मीडिया को कहा है कि आईपी गुप्ता एमएलए बने या ना बने, लड़े या ना लड़े, पान समाज को लड़ाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा। इंजीनियर आईपी गुप्ता के जो कहते हैं कि मैं नेता बनने नहीं आया, मैं आया हूं अपने समाज का हक वापस। भाई शिकायत है आईपी गुप्ता से, आईपी गुप्ता को भी शिकायत है तुमसे, गिना दूं कितनी शिकायत है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में एक समाज है तांती ततमा समाज। सालों से मेहनत की, देश के कपड़े बुनने का काम किया, समाज को जोड़ने की काम की। बदले में उनके क्या मिला? धोखा, वो भी आरक्षण के नाम पर। और सबसे मजेदार बात यह है कि अब जब ये समाज अपनी हक की लड़ाई खुद लड़ने उतरा तो सत्ता वालों लोग कहते हैं कि राजनीतिक कर रहा है। एनडीए सरकार जब वोट मांगने आते हैं तो तब तो ये समाज दलित और हितैषी कहलाता है, और जब ये समाज अपनी हक की बात करता है तो अचानक राजनीतिक हो जाता है। अरे राजनीतिक सालों से जाति का इस्तेमाल किया, वोट लिए, अब जब ये जातियां जग रही है तो परेशानी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है तांती ततमा समाज का एससी दर्जा रद्द हुआ, अब आरक्षण गया, नौकरी गई, शिक्षा आरक्षण छीना गया, और एनडीए सरकार चुप है, कानों में तेल डालकर सोई हुई है। कहने के तो सबका साथ सबका विकास का नाम है, लेकिन असल में सबका साथ पर कुछ का ही विकास हो रहा है, बाकी सबका अविकास हो रहा। आपने वोट लिया था इस वादे पर पिछड़ों का इंसाफ मिलेगा, पर आज वही पिछड़े फिर से सड़क पे आ गए हैं। न्याय के लिए नहीं बल्कि अपने हक मांगने के लिए वापस आए। आप एनडीए का नेता कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, कितने सालों से सोच रहे हैं भाई। जब जनता मर रही थी तब सोच रहे थे, जब नौकरी छीनी जा रही थी तब सोच रहे थे, अब चुनाव आया तो फिर से सोचने की कोशिश कर रहे हैं। जब सारा समाज थक गया, नौकरी के लिए दर दर ठोकरे खाने लगे, व्यवसाय के लिए ठोकरे खाने लगे, तब इसी के बीच एक आवाज उठी इंजीनियर आईपी गुप्ता के, जो कहते हैं कि मैं नेता बनने नहीं आया, मैं आया हूं अपने समाज का हक वापस लेने के लिए। भाई यही फर्क है असली और नकली नेता में। बाकी सब कुर्सी के लिए भागीदार होते हैं, पर आईपी गुप्ता उस हक के लिए लड़ रहे हैं जो संविधान ने दिया था और सत्ता ने छीन लिया है। अब साफ वो कह रहे हैं हम एनडीए के साथ तभी गठबंधन करेंगे जब वो हमारा आरक्षण वापस देंगे, बिना आरक्षण कोई समझौता नहीं होगा। यानी पहली बार कोई नेता ऐसा नेता दिख रहा है जो सौदे नहीं कर रहे हैं बल्कि शर्त रख रहे हैं कि हमें कुर्सी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। और एनडीए वालों को ये बात चुभ रही है, क्योंकि उन्हें तो हमेशा वही नेता पसंद आता है जो उसे जी सर, हाँ सर, जी सर करते रहते हैं, जो आरक्षण के नाम पे चुप बनते आए हैं। पर इंजीनियर आईपी गुप्ता ने सीधे कह दिया है कि अब चुप नहीं रहेंगे, अब बोलेंगे और अब लड़ेंगे भी। दोस्तों सोचिए जरा, अगर एनडीए ईमानदार होता तो इतनी बड़ी आबादी को न्याय के लिए सड़क पर उतरना नहीं पड़ता। सरकार के पास सांसद है, सत्ता है, कानून बनाने के अधिकार है, लेकिन आरक्षण देने का इरादा नहीं है, क्योंकि तांती समाज उनके लिए सिर्फ वोट बैंक के इंसान बन के रह गया। अब ये सवाल हर बिहारी वासी को खुद से पूछना चाहिए, क्या हमें सिर्फ चुनावी वादे चाहिए, असली प्रतिनिधि नहीं? क्या हमें सिर्फ नारों में शामिल किया जाए, सांसद में नहीं? अगर हाँ है तो जब इंडियन इंक्लूसिव पार्टी करनी छाप लेकर मैदान में उतरी है तो इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई से कुर्सी की नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई हो चुका है। अब जनता तय करेंगे कि फिर से उनके ही हाथों धोखा खाए जो हर चुनाव में जुमलेबाजी करते आए हैं, या उन लोगों को साथ देंगे जो कहते हैं कि हम नेता नहीं
मुझे न्याय चाहिए। याद रखिए, जब समाज जगता है तो सत्ता हिल जाती है। और पटना के गांधी मैदान में से जो आवाज उठा है वो सिर्फ एक जाति की ही नहीं है, वो पूरे देश की है, जो कह रही है कि आरक्षण हमारा हक है, एहसान नहीं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। करनी छाप के बारे में सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो को अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये मैसेज पूरे पावन समाज के पास जा। नमस्कार।